मैथ एट द स्काई में। यहाँ पर आज हम लोग स्टडी देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा का ग्रामीण विकास का। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है तो सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए तथा ऊट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें 7वीं पंचवर्षीय सूची 1 में दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं, सेकंड दिया गया है कार्यकाल। तो अगर देखें 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो संबंध था ये 1985 से 1990 के बीच था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध 1992 से 1997 के बीच था। 5वीं पंचवर्षीय अगर देखें तो ये 1969 से 1974 के बीच इसको लागू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को देखें 1992 से 1997 के बीच किया गया था। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए का जो है ये हमारे यहाँ 4 है। तो ए का 4 अगर देखें तो केवल किसमें ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है? तो 95 दिनों का, 96 दिनों का, 100 दिनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। असत्य युग्म का चयन कीजिए। JL नेहरू कृषि विभाग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। SY भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास विद्यालय उत्तर प्रदेश। ई का कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत है। बाकी जो ABC ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें क्या दिया गया है। इंदिरा आवास योजना में कम से कम कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में होने चाहिए? 30%, 33%, 60% या 50%? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 60%। निम्नलिखित में कौन से सुनिश्चित नहीं है? तो गेहूँ की प्रजाति है राज 3077, मटर प्रकाश, धान या चावल पूसा RH10, अरहर गोविंद। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, बाकी सब क्या है इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। ऑप्शन आर अगर देख कथन आर 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें अगर देखें तो कथन ए सही है, किंतु जो आर उसका सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हमारा आता है 7 पे। तो 7 देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य में किस प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का उद्घाटन किया था? तो उसका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जननांगीय संक्रमण। क्या कहते हैं इसको? जननांगीय संक्रमण। पशु जैविक औषधि संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, सहारनपुर में, गोरखपुर एवं झांसी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का प्रथम वन्यजीव कौन सा है? तो चंद्रप्रभा, नवाबगंज, पार्वती या हस्तिनापुर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चंद्रप्रभा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? चंद्रप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती दया चौबे थे, बी रामानाथन, RK खन्ना, जी रामचंद्रन। तो ऑप्शन नंबर ए श्रीमती दया चौबे। कौन थे? श्रीमती दया चौबे। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 0.2529 हेक्टेयर। कितना होता है? 0.2529 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सहकारिता को किस वर्ष केंद्रीय सूचना से हटाकर राज्य सूची में रखा गया था? तो ये आपका ये 1919 में किया है। कब किया गया था? ये 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जमाबंदी से क्या अभिप्राय है? जमाबंदी से अभिप्राय
भू अधिकारों के प्रलेख से। किससे? भू अधिकारों से प्रलेख से है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में अपंगत होने पर व्यक्ति को कितनी धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 25,000। कितना? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 आते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इस सीटों की संख्या कितनी है? 31। राज्यसभा में कितनी सीट संख्या है? 31। कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता की जाती है या स्थापना की जाती है? तो 1 लाख जनसंख्या की 1 लाख की जनसंख्या पर। कितने? 1 लाख जनसंख्या पर की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे हम। तो अगर देखें क्या लिखा है, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम क्या थी? 24वें, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर है सही ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्रीय निर्माण में युवा भागीदारी, राष्ट्रीय निर्माण में युवा शक्ति, राष्ट्रीय युवा शक्ति। तो इसका अगर देखें तो ऑप्शन हो जाएगा युवा उत्साह नए भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के बच्चों को शिक्षा की सामूहिक धारा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन अगर देखें तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान। कौन सा? प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जरीब के प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो जरीब की प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या 0.92 इंच होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये कौन सा है? इसका किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक योजना। तो ऑप्शन नंबर ए। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। क्या है? बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। क्वेश्चन 23 देखते हैं, प्रदेश को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई। कब की गई थी? 1962 में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? तो ये कहाँ होती है? गोरखपुर में। कहाँ होती है? गोरखपुर में। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक पदेन अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के। किसके होते हैं? जिला परिषद के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।